व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां आपको दी जाता है अवेयरनेस, पॉजिटिविटी और ढेर सारा नॉलेज और सबसे खास चीज़, और वो है उम्मीद, यानी कि होप। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कैंसर होप। दोस्तों, कहा गया है कि कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन इस बीमारी में भी सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कोई कैंसर है तो माना गया है कि वो है ब्लड कैंसर। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इसका कोई उपाय है? ऐसे तमाम सवाल मेरे और आपके जहन में हमेशा आते हैं, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी है। वेल, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मीट द मैन हिमसेल्फ, प्रोफेसर डॉक्टर अनवर। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां आपको दी जाता है अवेयरनेस, पॉजिटिविटी और ढेर सारा नॉलेज और सबसे खास चीज़, और वो है उम्मीद, यानी कि होप। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कैंसर होप। दोस्तों, कहा गया है कि कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन इस बीमारी में भी सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कोई कैंसर है तो माना गया है कि वो है ब्लड कैंसर। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इसका कोई उपाय है? ऐसे तमाम सवाल मेरे और आपके जहन में हमेशा आते हैं। साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कैंसर होप। थैंक यू। दोस्तों, कैंसर होप अपने आप में ये बात दर्शाता है कि होप अभी जिंदा है, आखिरी सांस तक ज़िंदगी बाकी है। अगर आपको भी कैंसर है या आपकी ज़िंदगी में कोई है जिसे कैंसर है या सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो वक्त ज़ाया मत कीजिए। आप कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब से और उनकी पूरी टीम से, क्योंकि डॉक्टर अनवर साहब और उनकी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। डॉक्टर अनवर साहब, आज मैं आपसे ब्लड कैंसर के बारे में जानना चाहती हूँ। कहा गया है कि ब्लड कैंसर मतलब सबसे गंभीर डिजीज़ है सारे कैंसर्स के जितने भी डिजीज़ है उसमें। क्या ये सच है? और अगर सच है तो इसके क्या सिम्टम्स है? कैसे पता चलता है कि ब्लड कैंसर हुआ है? देखिए, ब्लड कैंसर तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे कैंसर जो बहुत गंभीर हैं। ठीक, एक बात तो ये होगी जी। दूसरी बात में ब्लड कैंसर की जब पेशेंट जब आते हैं उनके अलग अलग, ये कोई भी एज ग्रुप में आ सकते हैं। खास बच्चे हैं, मिडिल एज है, एल्डरली एज है। खासतौर पर बच्चों में कुछ टाइप के कैंसर, ब्लड कैंसर ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं। बेसिकली जो स्टार्ट होता है ब्लड कैंसर के अंदर जो कॉमन जो सिम्टम्स आते हैं वो फीवर बुखार के साथ शुरू होता है, बॉडी पेन्स, बोन पेन्स, इस किस्म की शिकायतें शुरू हो सकती है। एनीमिया प्रिडोमिनेंटली हो सकता है, या प्लेटलेट्स काउंट के अंदर मतलब कमी आने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। बेसिकली ब्लड के अंदर 3 फैक्टर्स मेन होते हैं, एक तो WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स, ये 3 मेन होते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ में डिफरेंसेस अगर आएगा तो यू कैन हैव प्रॉब्लम्स विथ हीमोग्लोबिन। अगर आपका कम हो गया, अगर RBC में प्रॉब्लम है तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनीमिया की शिकायत, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा की शिद्दत आ जाएगी, चलने में दम शिकायत हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या उसमें प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन क्या, मतलब कि ब्लड के कौन से हिस्से में है। अगर थ्रोम्बोसाइट्स का अगर इशू अगर है, प्लेटलेट्स का, तो ब्लीडिंग के साथ में प्रेजेंटेशन कर सकता है। खाने के ज़रिए, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल से, संडास के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए, या गम्स के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, या नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं भी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो इट कैन वेरी कि क्या प्रेजेंटेशन आता है, लेकिन फीवर, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कॉमन जनरलाइज सिम्टम्स है। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा बताया कि कैंसर में भी, अगर थ्रोट कैंसर है या कोई अलग प्रकार का कैंसर है तो उसमें भी टाइप्स होते हैं, तो क्या ब्लड कैंसर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? जी, ब्लड कैंसर में भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो क्रॉनिक टाइप होता है और एक एक्यूट टाइप होता है। तो डॉक्टर अनवर साहब, जैसे 2 टाइप के कैंसर आपने बताया है ब्लड कैंसर में, तो क्या इनकी ट्रीटमेंट एक ही है या इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है? कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर तो अलग अलग अप्रोच होते हैं एज के हिसाब से, उसमें भी कीमोथेरेपी है, क्रॉनिक के अंदर भी कीमोथेरेपी है। ठीक है, और हमारे जो हम होम्यो साइको-ऑन्कोलॉजी के हिसाब से जो अप्रोच है, तो अगेन वो माइंड बेस्ड ही है। तो क्या क्या एपिसोड ऐसे हुए हैं ख़ास तौर पे जिसके ऊपर, इसकी वजह से ये हुआ है। तो ब्लड कैंसर्स के अंदर जो मेन जो इशू आता है, जो हमने जो देखा है और मतलब जो रिसर्च के अंदर आया है,
जो ऑल्टरनेटिव जो रिसर्च हुई है उसके अंदर इट हैज़ टू डू विद जो देखिए जो भी सेल्स होते हैं ये बोन में बनते हैं, बोन में, बोन टिश्यू के अंदर, बोन मैरो में। तो बोन मैरो के अंदर जो है ब्लड के सेल्स बनते हैं। तो बोन का कोई अगर इशू अगर आता है ख़ास तौर के ऊपर, वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अपने आप की जो कीमत कुछ भी नहीं है। तो कोई वजह अगर ऐसी होती है, एपिसोड ऐसे होते हैं जहाँ पे मरीज़ को अपने आप में डिवैल्यूएट किया जाता है, उसकी इज्जत निकाली जाती है, उसको छोटा बताया जाता है या घृणा की जाती है। तो इस अगर माहौल इस किस्म से अगर है, चाहे माँ बाप अपने बच्चों को बार बार मतलब कि पढ़ाई के मामले में बोले कि भाई ये क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, बार बार क्रिटिक करते हैं। अगर वो बच्चा अपने को डिवैल्यू महसूस करेगा, डिवैल्यूड, कि मुझे मेरी वैल्यू नहीं है फैमिली के अंदर, मुझे कोई पूछता नहीं है, ये फीलिंग अगर आती है कि भाई एक निगलेक्टेड, वैल्यू नहीं है, तो ये बीमारी की वजह है हमारे जो इसके हिसाब से ब्लड कैंसर की। जी ब्लड कैंसर की। वेल सेड डॉक्टर अनवर साहब, आपकी बातों से कुछ बातें मुझे याद आई है, मैं अपने दर्शकों से ये बात शेयर करना चाहूँगी। किसी ने खूब कहा है कि खुद से अगर प्यार करो और खुद खुश रहो तभी तो दूसरों को खुश रख पाओगे। अगर खुद की वैल्यू ही नहीं रखोगे तो दूसरों की वैल्यू और दूसरे लोग तुम्हारी वैल्यू कैसे करेंगे। वेल एक बहुत ही खास पेशेंट हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं और बताने वाले उनकी कहानी। और उनकी कहानी में एक बात तो मैं अभी से आपको कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी वैल्यू समझी और अपनी ज़िंदगी को वैल्यूएबल बनाने के लिए संघर्ष किया। और देखते हैं कि उनकी कहानी में कितनी बातें सीखने लायक है। चलिए। मैं याकूब हाजी इलियास बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में इलाज करा, मेरे को बड़े डॉक्टरों की चिट्ठी लिख कर दिया। उधर गया था मैं, कम से कम 8-10 दिन तक का हॉस्पिटल में एडमिट भी था, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरे पेशाब के अंदर तो खून बहुत जाता था, खून भी जाता था, जलन भी होती थी। ऐसा पेशाब के अंदर खून जाता था, आधा बाटली खून की जाती थी। फिर भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज देके मेरे को इंजेक्शन मारते थे पेशाब की नली से। वो भी इंजेक्शन मारे, हफ्ते में 1 बार 2 बार इंजेक्शन मारते थे, उससे फ़ायदा नहीं होता था। फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज होकर फिर डॉक्टर अनवर साहब के पास आया, उसके इलाज से मेरे को फ़ायदा है। अभी जो आपने केस सुना वो मेरे डैडी है और उनको पोस्टरेट कैंसर है। और हम लोगों ने हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया तो उसमें पता चला उनको पोस्टरेट कैंसर है। जब भी उनको काफ़ी यूरिन में से ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था, डॉक्टर ने उनका बायोप्सी किया प्लस उनको रेडिएशन दिया स्किन के यानी इंजेक्शन के थ्रू। तभी वो बहुत पेनफुल था उनको, ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड और यूरिन कंटिन्यूसली पास होता था। इवन रात को वो बराबर सो नहीं पा रहे थे। मिडिल ऑफ द नाइट आफ्टर 15-20 मिनट्स उनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती थी। और वो रेडिएशन के कारण उनका स्किन पूरा ब्लैक हो गया था, एकदम डार्क, और काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह बहुत कुछ हो रहा था। वो खा पी भी नहीं सक रहे थे। फिर हमने डॉक्टर अनवर अंसारी को कांटेक्ट किया क्योंकि मैं उन्हें पहचानती थी। उनके पास गई, उनको बताया उनका रिपोर्ट। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला लेट अस ट्राई फॉर 15 डेज़ एंड सी कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। और विद इन 1 डोज यानी 15 डेज़ के ट्रीटमेंट में उनको काफ़ी असर हो गया। उनका स्किन का जो डार्कनेस था उनके वो ट्रीटमेंट से भी गया। अभी ही इज़ नॉट पासिंग ब्लड एट ऑल इन द यूरिन। पहले जब भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम उनका रिपोर्ट किए थे तभी उन पर काफ़ी ये हुआ था इश्यूज़। फिर डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के बाद, डॉक्टर अनवर अंसारी के ट्रीटमेंट के बाद वापस से रीचेकअप हम लोगों ने टेस्ट वगैरह किए। अभी उनका टेस्ट वगैरह नॉर्मल आया है और उनको ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। सो ही डजंट हैव एनी साइन ऑफ कैंसर एट प्रेजेंट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने, नामुमकिन कुछ भी नहीं। डॉक्टर अनवर साहब का यही कहना है कि अगर आप हताश हो चुके हैं और आपको डॉक्टर्स ने अगर ये कह दिया है कि बस अब कुछ ही दिन बाकी है, वो कुछ दिनों में भी आप लड़ाई लड़ सकते हैं और ना ही सिर्फ लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ऐसा ही कुछ जज्बा अगर आप लोगों में भी है और कैंसर से कहीं ना कहीं आपकी भी लड़ाई शुरू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर अनवर साहब से और उनकी पूरी टीम से। कांटेक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी हमने जो ये टेस्टिमोनियल देखा इसमें इन्होंने अपनी आप बीती हमें बताई, लेकिन मैं और थोड़ा डिटेल में आपकी तरफ से जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो केस था प्रोस्टेट कैंसर का था जी। ये पेशेंट की बेटी बैंकर है, वो मेरे पास में आई है, जहाँ पर मेरा अकाउंट है जी। वो वहाँ उसकी बेटी वहाँ पे काम करती, मेरे पास में आई कि मेरे डैडी को ऐसा प्रॉब्लम। हमने बताया नहीं उनको, द पेशेंट को मालूम नहीं अब तक। अभी भी ऐसा है कि मतलब कि हमने जो अब तक का वो बोलती कि मेरे डैडी को मालूम नहीं, कि अच्छे भी होगा तो भी मालूम नहीं है। तो हमको लगता है कि पेशेंट को बताएं, लेकिन पेशेंट बहुत स्मार्ट होता है, समझ में आता है उसको क्या है क्या नहीं। उसको अब तक ये कि मुझे टीबी था, टीबी ठीक हो गया। तो ये जो पैनिक स्टेट में आया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाकर आया था, तकलीफ़ें उसको बरकरार थी, उसने सब प्रोसेस भी कराया था, बताया नहीं डॉक्टरों ने भी, और मतलब बताया भी होगा, पता फैमिली वालों ने नहीं बताया उनको जी कि उनको कैंसर है। बहरहाल उनको टीबी का इलाज करते करते बताया उन्होंने, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ था।
जब मेरे पास में आए तो बहुत पैनिक स्टेज में थे कि शिकायतें लगातार चालू है, पेशाब में रुकावट है, रात भर मैं जागता हूँ, घड़ी घड़ी पेशाब आती है और पेशाब में से खून जाता है। तो मैंने इलाज भी कराया था, हॉस्पिटल में भी रहा, कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है। तो पैनिक था। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि वो जो पैनिक स्टेट उसका जो एक्यूट जो क्रिएट हुआ है तो उसको हम सेटल करें पहले जी। तो वो टाइम के ऊपर जो माइंड के जो सिम्टम्स एक्यूट में आते हैं हमने उससे लिया, उससे कुछ दवा दी, इमीडिएटली उसका पहले ब्लीडिंग स्टॉप हुआ, उसका जो पेशाब के अंदर जलन जो कम होगी, पेशाब की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उसको इम्प्रूवमेंट जब लगा तो शॉर्टली उसको लगा कि नहीं मैं ठीक अभी हो नहीं जा रहा हूँ। तो ये पॉजिटिविटी देना जो है इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो क्रॉनिक केस था उसको हमने वैसे किया। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना ज़रूरी होता है कि जो भी शिकायतें जो है उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, माइंड क्या ये सिचुएशन में जब उसको पेशाब जब हो रही है तो उसका मेंटल स्टेट क्या है जी, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसको पूरा मद्देनज़र रखते हुए हमको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा पेशेंट को ताकि उसका एक्यूट कंप्लेंट कम हो जाए। हमने वैसे ही किया जी। उसका इम्प्रूवमेंट आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, लंबे टाइम तक का इलाज किया, उसके आज पूरे रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए। वंडरफुल। यानी उसको ट्यूबरकुलोसिस समझ में आता, दिमाग के अंदर बिठाया गया था, ट्यूबरकुलोसिस से कैंसर था, उसके PSA रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, उसके जो सोनोग्राफी नॉर्मल आ गई, उसके जो स्कैन जो किए थे हमने CT स्कैन सब नॉर्मल आ गए। आज वो कैंसर फ्री जी रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डॉक्टर अनवर साहब, जो ट्रीटमेंट आप देते हैं उसका प्रोसेस क्या है? आई मीन अब कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट आपके पास आ गया है तो आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए क्या टाइप का कैंसर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैंसर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया जी, या जो सबसे बहुत खतरनाक होता है जी, या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, तो ये जो है एकदम अचानक से फ्लेयर अप होता है, अचानक से डेथ हो सकती है, समझिए। तो आमतौर पर एक्यूट AML या ALL वाले केसेस हमारे पास में नहीं आते, बट क्या कुछ भी पॉसिबिलिटी है एक्यूट? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर है तो हम अगर उसका वो स्टेट में माइंड अगर हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने ये ब्लीडिंग वाले केस में प्रोस्टेट वाली जो ब्लीडिंग थी जी, उस केस में देखा, तो एक्यूटनेस का भी एक्यूट दवाई देकर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि उसको एडमिट ही होना है। एडमिट इसलिए होना है कि भाई डॉक्टर भी घबराया होता है, पेशेंट भी घबराया होता है, घर वाले भी घबराए होते हैं, तो इसलिए कोई चांस लेता नहीं है। तो आउट पेशेंट के अंदर ऐसे केसेस आमतौर पर नहीं आते, लेकिन अगर हमारे पास में आते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एक्यूट दवा दें। अगर बैकअप ट्रीटमेंट के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटलाइजेशन की तो वो करना ज़रूरी है, क्योंकि एक रिस्क नहीं ले सकते हम किस तरह से जान बचा सके। उस टाइम हो सकता है उसको ब्लड वहाँ पे चलाना पड़े, ये सब बैकअप हमारे पास में ख़ासतौर पे होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स में सब बैकअप नहीं है। डॉक्टर अनवर साहब, आपकी बातों से एक बात मुझे हमेशा लगती है कि आप ना ही सिर्फ पेशेंट्स को मेडिसिन और ट्रीटमेंट देते हैं, उनका मनोबल भी बहुत अच्छी से आप बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसी टिप उन लोगों के लिए जो कैंसर से लड़ रहे हैं, अपना मनोबल बरकरार रखे उस समय जब उनकी वो लड़ाई चल रही है, उस समय के लिए कोई अगर आप टिप दे सकें। देखिए दर्शकों को ख़ासतौर पे मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हमें जो कन्वेंशनल मेडिसिन में बताया गया है कि ये कॉज होता है, जेनेटिक्स होता है या इन्फेक्शन होता है या दूसरे और रेडिएशन होता है, एक्सपोजर होता है, तंबाकू होता है, ये कॉज है। मैं ये कहूँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका माइंड जो प्ले करता है वो बुनियादी कॉज है, बाकी सब सेकेंडरी कॉज है। एक दूसरा, व्हाट यू ईट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट ईट्स यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट यू ईट। तो आपको क्या चीज़ खाती है वो बीमारी का सबब बनता है। आप क्या खाते हैं, वेज नॉन वेज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वेल सेड डॉक्टर अनवर साहब, आपने जो भी बातें अभी कही है, बेशक जितने भी पेशेंट्स हैं उनका मनोबल बढ़ा होगा, और जितने लोग ये सोचते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, उनके लिए भी एक आशा की उम्मीद ज़रूर जगी। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू गिव। Absolutely. आई वांट टू गिव होप कि भाई मैं ख़ास तौर पे मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कैंसर डायग्नोसिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज़ होप, देयर इज़ होप बियॉन्ड होप। इसीलिए तो मैं कहना चाहूँगी कि तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे शो में आए जिसका नाम है कैंसर होप। थैंक यू। वेल दोस्तों, डॉक्टर अनवर साहब ने एक बहुत अच्छी बात आज कही है कि मेडिसिन के साथ साथ मनोबल भी उतना ही मजबूत होना चाहिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई करने के लिए। अगर आप कैंसर या कैंसर समेत किसी भी लाइलाज बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं डॉक्टर अनवर साहब और उनकी टीम से, तो ये रही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर्स क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्किड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234 बेलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल,
400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2300-4757, 022-2300-5757 और 9930-950-750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। दोस्तों, आज के लिए मैं आप सभी से चाहूँगी इजाज़त। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है कैंसर होप। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.